हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उजैर और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंपाइलर क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सी को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सी का बेसिक जानेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें हम थोड़ी सी अलग जानेंगे, सिलेबस से अलग जानेंगे एक दो चीज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने मेन टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी प्रोग्रामिंग के ऊपर और हमारी कंपाइलर के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय डेवलपर टू इंस्ट्रक्ट हाउ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परफॉर्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो यूज होती है डेवलपर के थ्रू। ठीक है, डेवलपर क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परफॉर्म करवाते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो यूज होती है हमारी कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, आप इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम डे टू डे लाइफ में हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं या फिर हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेज क्या होती हैं, हम आपस में बोलते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं जानता, वो हमें इंग्लिश तक नहीं जानता। ठीक है, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है जो होती है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ हमारा बाइनरी लैंग्वेज जानता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो हमें कैसे करना होगा कम्युनिकेट, तो उसके लिए आती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, हमारा काम इजी करा देती है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, सबसे इजी वे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही होती है। अब काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज की दुनिया में प्रेजेंट है। जैसे हमारी सी हो गई, पाइथन हो गई और हमारी जावा हो गई। ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है और सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर इसको जो क्रिएट करा गया था वो डेनिस रिची ने करा गया। और मतलब काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काफ़ी सारे अलग अलग पर्पस होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए काम में आती है। ठीक है, प्रोग्राम हम उससे बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर हम उससे बना सकते हैं और हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम कंप्यूटर के साथ। उसके बाद हम आते हैं अपने कंपाइलर पे। जानते हैं कंपाइलर क्या होता है, व्हाट इज कंपाइलर। अ कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम that translate a programming language source code into machine code। कंपाइलर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को इनटू मशीन कोड। अब ये सोर्स कोड क्या होता है और मशीन कोड क्या होता है, ये हम अभी सीखेंगे। उसके बाद हम जानते हैं सोर्स कोड इज टिपिकली रिटन इन अ सी हाई लेवल और ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। जो हमारा सोर्स कोड होता है ना, वो किस में लिखा होता है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में, या फिर जिसको हम पढ़ सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेज होती हैं उसमें हमारा कोड लिखा होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एनालाइज करता है कोड को एंड ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइलर हमारे पूरे कोड को चेक करता है। ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज क्या जानती है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जानती है, इसलिए यहाँ पर हमारा कंपाइलर आता है। कंपाइलर एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है, अगर आप रियल लाइफ से जोड़ो तो ये एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है। अब जैसे काफ़ी सारे ट्रांसलेटर आते हैं जो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर कोई भी लैंग्वेज होती है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से कंपाइलर भी हमारा काम करता है। बट कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमारा सोर्स कोड होता है ना, जो भी हमारा सोर्स कोड होता है उसको कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन नहीं पढ़ सकते आसानी से, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक सी प्रोग्राम है। ठीक है, ये एक सी प्रोग्राम है, ये लिखा गया है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, या फिर जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इंग्लिश वर्ड यूज हुए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके स्पेशल सिंबल यूज हुए हुए हैं, और यहाँ पे आपकी
काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं जो ह्यूमन समझ सकता है कि हाँ, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रिंट एफ लिखा हुआ है यहाँ पे और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हैं। तो ये क्या हुई हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज हो गई या फिर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज हो गई, क्योंकि हम इसको देख के पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है। अब कंपाइलर का क्या काम होगा, यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इस कंपाइलर का ये होगा, सोर्स कोड जो होगा ना हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा हुआ, वो क्या होगा कंपाइलर के पास आएगा। कंपाइलर क्या करेगा, इसे कंपाइल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं कंपाइलर के पास। कंपाइलर अगर उसको लगा कि हमारे जो सोर्स कोड है जो हमने लिखा है उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई हमने ऐसी चीज लिख दी जो कंपाइलर जानते ही नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा कंपाइलर, कंपाइलर हमें एरर दे देगा, कंपाइलेशन एरर दे देगा, ठीक है, ये करेगा कंपाइल। अगर हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने ठीक लिखा है, कंपाइलर समझता है उसे, कंपाइलर क्या कर देगा, हमारा जो पूरा का पूरा कोड था वो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर हमारा कोड ठीक हुआ तो पूरा कोड हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। वरना क्या करेगा कंपाइलर, हमें एरर दे देगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाएगी, ठीक है, और हमें सामने एक एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली थोड़े से टॉपिक से हटके था, हमारे सिलेबस से थोड़ा सा हटके था ये टॉपिक, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।